Hello everyone, welcome to the channel. So let's begin chapter 2 of physics class 11, motion in a straight line. So this chapter is a bit related to your class 9 and there are many concepts coming once more or repeating in this chapter. So let's begin. This chapter would be easy one, but before that let's discuss about the three branches of physics, like it is related to chapter also, and our all the chapters will be related to all this. ठीक है, statistics है, kinematics है और dynamic है. So this chapter belongs to statistics. Statics means statics and kinematics. Statics यानी कोई भी चीज़ at a rest. ओके, काइनेमेटिक्स यानी मोशन. ठीक है, तो ये दो चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं. डायनामिक का जब आएगा तब हम बात करेंगे. ठीक है, अभी मोशन है क्या? इट इज़ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. पहले आप पॉइंट ए पे थे, फॉर एग्जांपल अभी आप पहुँचे पॉइंट बी पे, तो ये जो चेंज हुआ है आपकी पोजीशन का, तो उसे हम बोलते हैं मोशन. ठीक है, यस. There are some terms related to it, like we have distance, displacement. We all have learnt about distance and displacement. Distance क्या है? आपकी total path length है. ठीक है, the measure of this length, the length of the path or the measure of the path, it is a scalar quantity. ये भी हमें पता है. अभी displacement क्या है? Displacement for example, अभी मैं A point पे हूँ, मुझे जाना है बी पॉइंट पे. अभी जो रास्ता है वो ऐसे है. ठीक है, तो मेरा डिस्टेंस फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए टू बी का डिस्टेंस मेरा हुआ फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 20 मीटर, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो वो फॉर एग्जांपल आपको हो जाए 5 मीटर. ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. वो हम x2 माइनस x1 है, इसमें बाय मिस्टेक x1 माइनस x2 हो गए. दिस इज पोजीशन. ठीक है, आपके पहले कहाँ थे और अभी कहाँ थे. फॉर एग्जांपल आप पूरा ये सर्कल घूम रहे हो, इधर से पूरा घूम रहे हो, वापस इधर आ गए, तो अपनी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्टेंस तो क्या होगा? 2πr, दैट इज सर्कमफ्रेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. क्यों? ये पॉइंट्स x2 विल बी ऑल्सो सेम एंड x1 भी सेम होगा, तो क्या हमें 0 ही मिलेगा ना. ठीक है, ओके. टाइप्स ऑफ मोशन, दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, तो हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ देख लेते हैं. हमको वैसे आपको पता है, आपको आया ही होगा 9th में. यूनिफॉर्म यानी डिस्टेंस और जो टाइम है वो इक्वल बेसिस पे चल रहा है. ये आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, जहाँ पे डी और टी इट्स एन इक्वल बेसिस. ठीक है, लेकिन जब आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा, देन इट कैन बी लाइक एनीथिंग, देयर इज नो थिंग, नो पार्टिकुलरिटी. ठीक है, अभी ग्राफ्स मैंने बताए वही उसके थे ग्राफ. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीड. वैसे स्पीड क्या होती है? स्पीडोमीटर हमको होता है ना हमारे वो के व्हाट वे से स्कूटर्स में और उसमें. सो इससे वैसे हम वी बार भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं. इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, अभी कभी नेगेटिव में नहीं देखा होगा आपने, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है, आप स्पीडोमीटर में भी देखिएगा, क्या वो डायरेक्शन बताता है? जी नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ वैल्यूज़ बताता है, जैसे 60 है, 120 है, एक्सेट्रा. यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकंड. कैसे? डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड. ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला L1T माइनस 1. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं. इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, dx by dt. इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव. यूनिट सेम रहेगा, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ओके.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द स्पेशल केसेस। लाइक केस ऐसा हो सकता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, लाइक इतने डिस्टेंस पे इतना टाइम लगा, इतने डिस्टेंस पे, तो हम ऐसा पूरा ऐड करेंगे। तो क्या आप इसे D1 प्लस D2 प्लस D3 और ऐसे इन्फिनिटी तक से लिख सकते हैं। फिर हम जो ये T1 और वो है ना, T1 को हम ये से D/T लिख सकते हैं। तो T इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, D/V। ठीक है, वही होगा ना, D1/V1 प्लस D2/V2 प्लस D3/V3। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़, कभी कभी आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस दिया होगा, लाइक पर्टिकुलर वेलोसिटी, और आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर D1 D2 और D, हम D1 फॉर एग्जांपल 2 ले रहे हैं जैसे, तो क्या होगा, V हमारा हो जाएगा D1/D2, D1 प्लस D2 अपॉन T1 प्लस T2। अभी हम ये दोनों इक्वल है तो उसकी जगह हम लिख रहे हैं D, D प्लस D और V2। ठीक है, ये हमें 2D मिल गया और D कॉमन निकाल लेते हैं। तो अभी हम ले लेते हैं उसका LCM, ये मिलेगा हमें, तो DD कट हो जाएगा। सो क्या हमें ये DV1 V2 अपॉन V2 प्लस V1 मिला, करेक्ट और नॉट? यस। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। केस 2 है जिसमें हमको V एवरेज फाइंड करना है, तो हम T उसमें क्या करेंगे, हमने जो सेम चीज़, लेकिन अभी जो ऊपर डिस्टेंस है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, VT, V1 T1 प्लस V2 T2। ठीक है, अपॉन T1 प्लस T2 प्लस इतना इन्फिनिट, मतलब जितना भी एंड तक चला जाएगा। अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब मुझे अभी के वेलोसिटी राइट नाउ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, dx/dt। तो dx/dt यानी क्या होता है, डेल्टा टी भी आप लिख सकते हो, दैट विल चेंज टू dx/dt। अब ये आपको देखो, हमेशा जो x की वैल्यू होंगे देंगे ना, वो ऐसे t के फॉर्म में देंगे। फिर हम दूसरे सम्स, जब मैं सम्स लेके आओगी तो वो भी हम ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल t² प्लस 1। अभी ये डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं आता होगा, वैसे डिफ्रेंशिएशन ईजी है। फॉर एग्जांपल dx⁻n अपॉन dx, अगर ऐसा हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा nx(n-1). ठीक है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा, लाइक 2-3 टर्म हो तो क्या करेंगे हम, x⁻n प्लस x⁻n ऐसा हो dx, तो क्या करेंगे, ऐसे डिफरेंट कर देंगे। अगर आगे फॉर एग्जांपल कोई हमारा कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे, डिफरेंट कर देंगे, nx(n-1). अभी 2 को बाहर निकाल दीजिए एज इट इज़ कांस्टेंट, फिर अगेन सेम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो ये इजी है। अभी मुझे इंटीग्रेशन करना भी आपको सिखा देती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल dx/dt, हम अभी सिंपल ही लेते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। फॉर एग्जांपल आपको है xn डॉट dx, तो इसकी वैल्यू आपको, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपको लिमिट भी दे सकते हैं, ये आपकी साइन है। फॉर एग्जांपल इधर आपको लिमिट दे सकते हैं, मतलब पहले आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है फिर इसकी, इसका हम अभी वैल्यू के बिना ही रखते हैं। तो आपको होगा xn+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रख लीजिए। मैं इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो भी लेके आऊँगी, डोंट वरी फॉर दैट। It is a velocity at the instant defined as a limit of average velocity as the time interval dt become small। ठीक है, लिमिट t tends to be 0। एक्सिलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। ओके, इट इज dv/dt। हम वापस सेम फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, अभी इन सब के हम ग्राफ देखते हैं।
पहले तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का देखते हैं। इधर डी हमारा सॉरी डिस्टेंस, हाँ डी और टाइम। अगर हमने ये किया तो ये जो स्लोप है, मतलब ये जो लाइन है, वो हमको दिखाएगी वेलोसिटी। क्या दिखाएगी? वेलोसिटी। ये एंगल आपको अगर फाइंड करना है तो आपको करना पड़ेगा टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू, ठीक है, तो ये टेन थीटा से हमें वेलोसिटी मिलेगी। ऑलराइट, अभी दूसरा ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। फॉर एग्जाम्पल हमारा ऐसा कुछ हो रहा है ग्राफ। तो ये जो स्लोप है, यानी जो ये है, ये हमें एक्सेलरेशन बताएगा। क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। और इसके अंदर का जो एरिया है, दैट विल शो अस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दैट वुड बी v इंटू टी। तो ये हमें मिल जाएगा x। ठीक है, ओके ओके। तो अब हम मोशन के जो तीन आपने जो इक्वेशन पढ़े थे, तो उसका प्रूफ जानेंगे। ठीक है, वैसे नाइन्थ में भी था, लेकिन नाइन्थ में आप लोगों को थोड़ा हार्ड लगता था, इसलिए आपने छोड़ दिया था। लेकिन अभी मैं फुल इजी वे में आपको समझाऊंगी। और 2 साल पहले लाइक कोरोना का और सब था, तो इतना अच्छी तरह से आपको पता नहीं होगा। तो अभी आपको लगेगा इतना इजी। देखते हैं, चलिए। ये हमारा है v/t ग्राफ। ठीक है, v/t ग्राफ है। तो ये जो हमारा है वो u है। ठीक है, हमारे मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। तो इधर 0 आएगा और ये t। तो अभी हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? इट वुड बी dv/dt। ठीक है, तो क्या हम इसे v माइनस यू अपॉन टी माइनस 0 लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं। सो दैट इज नथिंग एल्स बट v/u अपॉन टी, एक्सेलरेशन। तो उसके आगे क्या होगा? हम फिर क्या करेंगे? t को इधर ले लेंगे, तो हमको ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू मिलेगा। फिर हम v को सब्जेक्ट बनाएंगे, v को इधर रखेंगे और क्या करेंगे? u को उस बाजू ले जाएगा, ए टी प्लस यू। तो क्या हमें ये मिल गया? कितना छोटा सा है, इजंट इट? बहुत छोटा है ना। और हम जब छोटे थे, मतलब तुम लोग जब नाइन्थ में, तो भी कितना हार्ड लगता था। इट इज़ सो इजी, लाइक 2-3 स्टेप में ओवर खत्म हो जाता है। अभी हम दूसरा फॉर्मूला भी इसी इजी तरीके से इजीली फाइंड करेंगे। ये वापस ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला। तो हमने एक बात बताई थी कि अगर v/t ग्राफ होता है तो एरिया अंडर कर्व, ये जो पूरा एरिया अंडर कर्व होता है वो क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो लेट अस डिनोट डिस्प्लेसमेंट बाय s। तो वो क्या होगा? हम इधर भी नोटेशन दे देते हैं, a b c d, टेक इट दिस एज e। तो इसका एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है? BE, और हाइट है AB, प्लस क्या होगा हमारा? BE इंटू BC। BE इंटू हम ED भी ले सकते हैं या BC। चलिए ED ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हाफ। ये क्या है? BE। BE क्या है हमारा? टाइम। AB क्या है? V माइनस यू। ठीक है, प्लस मैं ये थोड़ा दूसरे कलर से लिख देती हूँ, हाफ टी V माइनस यू प्लस BE क्या है हमारा? T और ED U। तो हम इसे अगर लिखे वापस V माइनस यू प्लस UT, हमें ये मिला। अभी हमने जो लास्ट टाइम किया था उसमें हमें क्या मिल रहा था? A इज इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला था। तो इधर क्या हो जाएगा? AT इज इक्वल्स टू V माइनस यू मिला हमें,
ये तो क्या मैं v माइनस यू की जगह ए टी इधर पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा, देखते हैं चलो। हाँ ये भी इजी है, सिर्फ थोड़े ही स्टेप्स है। ये तो काफ़ी लोगों को समझ में आ भी गया, कैसे आया था, कौन सा हम कर रहे हैं। ए टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन। इजंट इट सो इजी? इट इज। अभी दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। रिजॉल्व स्पीड, हमने स्पीड जो किया था अभी एस हम डिस्टेंस के लिए किया था, नोटेशन में क्या वी बार लिया था हमने, याद है आप लोगों को, वी बार लिया था। तो वी बार इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी। तो क्या आप एक्स को वी बार टी लिख सकते हो, मतलब एक्स इधर ही रखा, टी को इधर ले दिया, ठीक है। अभी जो ये स्पीड होती है ना वो क्या होता है, वी प्लस यू बाई टू होता है, ठीक है। क्या ये समझ में आया है? हमारी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वी और प्लस यू, मतलब जो इनिशियल है प्लस फाइनल वेलोसिटी है अपॉन टू। तो हमें उसका मिड टर्म नहीं बोल सकते, लेकिन एवरेज मिल जाएगा, दैट इज आर स्पीड, ठीक है। दैट इज आर स्पीड, ये हमें मिलेगा। अभी हमने जो फॉर्मूला किया था उसमें वापस, हाँ वो फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इधर टी, तो अभी वो हमें इधर लिखना हो, तो टी इधर ले लेते हैं और v माइनस यू बाई ए, वही चीज़ हमने इधर फॉलो की। तो भी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, ये साथ में आ गया। तो अगर हम प्रॉपरली पुट कर दे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर उधर ही रखेंगे और टू ए इस बाजू ले जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, टू ए एक्स या तो टू ए एस, ठीक है। ओके, लेट अस फास्टली रिवाइज होल। हमको पहले में क्या मिला था, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी माइनस जीरो, तो हम अभी ऐसे ही लिखते थे, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो यू ओके v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इजी, 3 स्टेप में ख़त्म, ठीक है। दूसरा स्टेप हम करते हैं, एस हमको क्या मिला था, हाफ इंटू टाइम, हाँ ट्राइंगल का और किसका, ए टी क्यू लिया, इधर v माइनस यू आ रहा था, ठीक है। रेक्टेंगल और ट्राइंगल का हम एरिया ले रहे हैं, एल बी दैट इज यू इंटू टी, तो ऐसा में मिल गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड वाला करते हैं हम, उसमें हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, एक्स इक्वल टू दैट इज एस, हम लिख सकते हैं वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, सो एक्स इक्वल टू वी प्लस यू, अभी जो हमने फॉर्मूला के द्वारा v माइनस यू बाई टू लिख सकते हैं। सो हमें क्या, x इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए मिला, ठीक है। अभी टू ए को इधर ले लेते हैं तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, टू ए एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे यार ये तो इतना इजी था, अभी तक हम तो बहुत घबरा रहे थे यार। अभी डेरिवेशन से हम फाइंड करेंगे, किससे, डेरिवेशन से, सेम चीज़ है, डोंट वरी दैट इज ऑल्सो ईजी। एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, डी वी बाई डी टी। अभी मैं ऐसा सॉल्व करके क्यों दिखाती हूँ, पीपीटी में क्यों नहीं दिखाती, काफ़ी लोग का क्वेश्चन रहता है, क्योंकि जब मैं सॉल्व करूँगी तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। बाकी आप एक साथ सारे स्टेप्स देख जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और वो उसमें अच्छी तरह से सारे पावर और ऐसे लिख में अच्छा नहीं होता, इसलिए आई प्रेफर राइटिंग, ठीक है। हम डी को इधर ले लेते हैं, या तो डी को उधर ही रखते तो हमें मिलेगा ए डी टी, दोनों बाजू इंटीग्रेशन कर लो, क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू, अभी फॉर एग्जांपल हमारा एक्सेलरेशन तो कोई कांस्टेंट ही होगा, t है, ठीक है। उसकी फॉर एग्जांपल लिमिट हम लेते हैं t और 0, और यहाँ लिमिट लेते हैं v टू u, ठीक है। हमने अभी सिखाया था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि अगर लिमिट हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, t एंड 0,
उसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारी पहले थी v माइनस यू, माइनस हो जाएगा लोअर लिमिट, ठीक है, ए ऐसे ही रहेगा, t माइनस ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। तो मिल गया v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ईजी इजंट इट? नो नो, इट्स नॉट ईजी, इट इज वेरी इजी। यस करेक्ट, इट इज वेरी इजी। अभी नेक्स्ट दूसरा वाला करते हैं। वो भी इजी है, उतना कुछ खास डर मत जाना, इजी है। dx बाई dt, ठीक है, dx हम इधर रखते हैं, तो v dt। अभी दोनों बाजू इंटीग्रेशन, इधर क्यों क्या हमें मिलेगा टाइम में, तो t टू ज़ीरो, और इधर भी सेम x टू ज़ीरो। तो हम इधर डायरेक्टली x लिख सकते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो तो माइनस में चला जाएगा। अभी ये दोनों डिफरेंट हमको करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, हम जो v है वो फर्स्ट फार्मूला वाला u प्लस ए टी करेंगे। तो एक में u t ज़ीरो डी टी करेंगे प्लस ए टी ज़ीरो टी डॉट डी टी करेंगे, ठीक है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम अभी टी का टी और ज़ीरो है तो ज़ीरो लिखते नहीं हैं, यू टी प्लस ए एज इट इज रह जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डी टी स्क्वायर यानी टी रेस टू एन, तो टी रेस टू एन प्लस वन दैट इज टू अपॉन एन प्लस वन दैट इज टू। तो क्या हम इसे x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ जी, ये तो बहुत इजी है, हम तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे पहले, लेकिन अब तो ये इजी लग रहा है ना इजी। चलो इसमें अगर दिखता ना हो तो मैं किसी और वे से आपको दिखा देती हूँ। यार यू गो, तीसरा वाला भी इजी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है। अभी आप a लिख दीजिए डी वी बाई डी टी। तो v क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, तो हम डी टी को इधर ले लेते हैं और v को उधर, डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई वी, उधर वो यूज़ कर देंगे हम डी एक्स बाई वी। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी डॉट डी वी बाई डी एक्स, ये हमें मिला। आगे का मैं लिखते, आप भी साथ में लिखते जाना प्लीज़। मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ। ये हमें लास्ट में मिला था। अभी एक्सेलरेशन के साथ डी एक्स और ये वी डी वी ऐसे ही रखते हैं। दोनों बाजू हमला कर देंगे इंटीग्रेशन, इधर एक्स टू ज़ीरो, इधर हमें मिलेगा वी टू यू और यू टू वी होगा, तो ये तो ए एक्स ही हो जाएगा, एक्स माइनस ज़ीरो की लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन टू मिलेगा, ठीक है, ओके, इट इज़ गोइंग फ्रॉम वी टू यू, तो ए एक्स, अभी जो ये टू है ना हम इधर ले लेते हैं इसे टू, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे फॉर्मूला आ गया ये भी, क्या यार, ख़त्म हो जाता है स्टार्ट का होते ही। हम एक बार तीनों के तीनों फॉर्मूला इसमें लिख देते हैं। फर्स्ट है हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन टू ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी देखो ये सब फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अभी इन सब में थोड़ा एक अलग कैसा है, ये तो क्या एक स्ट्रेट लाइन में था, व्हाट इफ हम वर्टिकली चाह रहे हैं, यानी ग्रेविटेशन लग रहा है। सिर्फ अगर कोई बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटेशन लगता हो, ग्रेविटेशन इस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या बोलेंगे हम, फ्री फॉल क्या है कि ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है।
तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे जी हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशन, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। और जहाँ जहाँ पे एस है यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वहाँ वहाँ पे एच हो जाएगा यानी हाइट, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, राइट। सो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थियोरी पार्ट इज़ ओवर। हम मैं लाइक क्वेश्चंस और वो सब हम करेंगे। आप भी एनसीईआरटी के ट्राई करना सॉल्व करने का, और मैं एनसीईआरटी का वीडियो भी जल्द ही लेके आऊँगी, ठीक है। फिर हम एग्जाम्पलर करेंगे चैप्टर वाइज। पहले क्या सारे थियोरी पार्ट हम फिनिश कर देते हैं, एटलीस्ट हमें कुछ याद ना रहे तो हमें पता चल जाए कि किस चैप्टर में क्या है। जैसे हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो सब सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे चैप्टर समझ में आने लगेगा। फिर पीवाईक्यूज और वो सब सॉल्व करेंगे। सो डोंट वरी, स्टे कनेक्टेड, प्लीज do not forget to like, share and subscribe. Thank you.